नमस्कार किसान भाइयों। सयाजी सीड्स की फसल की ABCD सीरीज में आपका स्वागत है, जहां आज हम जानेंगे गेहूं खेती की A to Z जानकारी। गेहूं को विश्व में खाद्यान्न फसलों का राजा कहा जाता है। भारत में यह सबसे अधिक क्षेत्रफल लगभग 30 मिलियन हेक्टेयर और सबसे अधिक उत्पादन वाली फसल है। गेहूं का दाना मानव आहार का प्रमुख स्रोत है, जिसमें लगभग 70 से 75% कार्बोहाइड्रेट, 10 से 12% प्रोटीन और आवश्यक खनिज तत्व पाए जाते हैं। भारत में गेहूं मुख्यतः रब्बी मौसम की फसल है। उत्तर भारत में 95% से अधिक गेहूं रब्बी में बोया जाता है, जबकि दक्षिण भारत में कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु के कुछ क्षेत्रों में गर्मी की फसल के रूप में भी उगाया जाता है। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं गेहूं की खेती के बारे में, जिसमें हम विस्तार से जानेंगे जमीन, उर्वरक, बुवाई, बीज, सिंचाई और खरपतवार प्रबंधन के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं जमीन के बारे में। गेहूं विभिन्न प्रकार की मिट्टियों में उगाई जा सकती है, लेकिन दोमट और चिकनी दोमट मिट्टी, जिसमें अच्छी जल धारण क्षमता और जल निकास हो तथा पीएच मान 6 से 7.5 के बीच हो, वो सबसे उत्तम है। खेत से रोग कीट को सहारा देने वाले पौधे और खरपतवार हटाकर गहरी जुताई व भूमि समतलीकरण करें। खारे पानी वाली जमीन में गेहूं की बुवाई मेड़ के साइड में करें, ताकि जड़ें नमक से प्रभावित न हो। उर्वरक प्रबंधन। गेहूं का अच्छा उत्पादन और बेहतर दाने की गुणवत्ता के लिए गोबर खाद, जैविक खाद, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और जिंक का उपयोग जरूरी है। साथ ही फसल से संबंधित रोग, कीट, पोषण और मौसम से जुड़ी पूरी जानकारी आप हमारी रोंगो ऐप पर देख सकते हैं। पहले बात करते हैं जमीन की तैयारी के दौरान उर्वरकों के प्रयोग की। सबसे पहले आप जमीन की तैयारी के दौरान 5 टन सड़ी हुई गोबर की खाद 1 एकड़ के अनुसार डालें। दूसरा, आप 200 किलोग्राम सड़ी हुई गोबर के साथ 1 लीटर या किलोग्राम जैविक खाद मिलाकर उसे 10 दिन छांव में रखकर प्रति 1 एकड़ के अनुसार भूमि में डालें, जिसमें नाइट्रोजन के लिए एजोस्पिरिलम या एजोटोबैक्टर, फास्फोरस के लिए फॉस्फेट सोल्यूबिलाइजिंग बैक्टीरिया, पोटेशियम के लिए पोटाश मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया, जिंक के लिए जिंक सोल्यूबिलाइजिंग बैक्टीरिया और सल्फर के लिए आपको सल्फर सोल्यूबिलाइजिंग बैक्टीरिया का प्रयोग करना चाहिए। तीसरा, रासायनिक खाद 1 एकड़ के हिसाब से भूमि की तैयारी के दौरान डालें, जिसमें 16 किलोग्राम नाइट्रोजन, 20 किलोग्राम फास्फोरस, 12 किलोग्राम पोटेशियम, 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट, 6 किलोग्राम फेरस सल्फेट और 200 से 400 किलोग्राम जिप्सम। अब बात करते हैं फसल विकास चरण दौरान उर्वरकों के प्रयोग की। भाइयों, नाइट्रोजन की बर्बादी ना हो, इसलिए नाइट्रोजन 2 भागों में बांट कर देना चाहिए, जिसमें पहला, वनस्पति अवस्था में 4 पत्ती अवस्था के दौरान 16 किलोग्राम नाइट्रोजन। दूसरा, कल्ले बढ़ने की अवस्था के दौरान 16 किलोग्राम नाइट्रोजन। बुवाई। गेहूं की बुवाई के लिए उत्तरी भारत में आदर्श समय है 1 नवंबर से 15 नवंबर। देर से बुवाई के लिए 25 दिसंबर तक और दक्षिण भारत में अक्टूबर अंत से नवंबर मध्य तक बुवाई कर सकते हैं। गेहूं में पंक्ति से पंक्ति की दूरी 15 से 20 सेंटीमीटर बनाए रखें। बेहतर आवरण और अंकुरण के लिए बीज को मिट्टी में 2.5 से 5 सेंटीमीटर गहरा बोइए। अच्छे अंकुरण के लिए बुवाई के तुरंत बाद सिंचाई करें और जल स्तर संतुलित रखें एवं अतिरिक्त पानी निकालने की व्यवस्था करें। बीज का चयन। स्वस्थ बीज का चयन करें। क्षतिग्रस्त एवं असामान्य का उपयोग ना करें। प्रमाणित बीज का ही उपयोग करें। रोग और कीट मुक्त फसलों के लिए बीजों को उपचारित करके प्रयोग करें, जिसे आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हो। सिंचाई प्रबंधन। गेहूं में कुल 4 से 6 सिंचाइयां पर्याप्त होती हैं और उसमें भी सबसे महत्वपूर्ण सिंचाई क्राउन रूट इनिशिएशन यानी CRI अवस्था है। साथ ही ध्यान रखें कि फूल आने और दाना भरने के समय फसल को पानी की कमी बिल्कुल ना हो। आइए इन्हें एक एक करके समझते हैं। पहली सिंचाई बुवाई के तुरंत बाद। दूसरी सिंचाई 20 से 25 दिन बाद, सबसे जरूरी। तीसरी सिंचाई 45 से 50 दिन बाद। चौथी सिंचाई 70 से 75 दिन बाद। पांचवी सिंचाई 90 से 95 दिन बाद। छठी सिंचाई जो दाना दूधिया अवस्था में। खरपतवार प्रबंधन।
गेहूं में खरपतवार की समस्या से उपज में 15 से 30% तक नुकसान और कीट रोग का प्रकोप बढ़ सकता है। इससे बचने के लिए बुवाई के बाद 45 दिन तक खेत को खरपतवार मुक्त रखें। गेहूं को खरपतवार से बचाने के लिए बुवाई के 48 घंटे के अंदर 80 मिलीलीटर पेंडिमेथिलीन 30% EC प्रति 15 लीटर पानी में मिलाकर जमीन पर छिड़काव करें और ध्यान रहे इस दौरान मिट्टी में नमी रहनी चाहिए। प्रथम निराई गुड़ाई बुवाई से 15 दिनों पर और दूसरी निराई गुड़ाई बुवाई से 35 से 40 दिनों पर करें। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि गेहूं खेती के दौरान कीट प्रबंधन, रोग प्रबंधन एवं कटाई और भंडारण बारे में। तो बने रहिए सयाजी सीड्स के YouTube चैनल के साथ और पाएं खेती की A to Z जानकारी।